Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Neha. In today's video we will learn about pivot table. By the end of this session you will be able to answer what is a pivot table, how it is created and how it is used to analyze and summarize data. So let us start today's session. First of all, you should know about what is a pivot table. A pivot table is one of the most powerful tools in spreadsheet. A pivot table is a tool built into Excel that allows us to summarize large quantities of data quickly and easily. If you have input table with tens, hundreds or even thousands of rows, pivot table allows us to extract answer to a series of basic questions about given data with minimal effort. ये एक ऐसा डेटा प्रोसेसिंग टूल है जिसमें हम डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली समराइज और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो लेट अस नो हाउ टू क्रिएट ए पिवोट टेबल इन स्प्रेडशीट एंड हाउ डज इट वर्क. सबसे पहले हम स्प्रेडशीट ओपन करेंगे. मैंने ऑलरेडी स्प्रेडशीट में टेबल क्रिएट किया है जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का मंथ वाइज सेल्स ऑफ आइटम्स एंटर की हुई है, जिसमें डिफरेंट कॉलम्स जैसे कि मंथ, ईयर, आइटम, सेल्स पर्सन, क्वांटिटी, यूनिट सेल्स एंड सेल्स जो है एंटर की है. सपोज़ ये आपका इनपुट टेबल है. इसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं जिनका आंसर मुझे चाहिए, जैसे कि काउंट ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय क्वांटिटी, कि कौन सी आइटम कितनी क्वांटिटी में सोल्ड आउट हुई है. पिवोट टेबल की हेल्प से हम इसे मिनिमम एफर्ट्स के साथ कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी. पिवोट टेबल क्रिएट करने के लिए गो टू इंसर्ट टैब, क्लिक एनीवेयर इन द इनपुट टेबल, then click on pivot table option in tables group. Create pivot table dialog box will appear. As you can see, the whole input table is selected. There are two options where you can place the pivot table. Then if you want the result in new worksheet, then select this radio button, new worksheet, and if you want in this existing worksheet, click on this radio button. Click anywhere in the sheet where you want to place the pivot table, then click OK. Pivot table field list will appear here, having fields month, item, sales person, quantity, unit cost and sales, all the column heads of your input table. See, this is column label, जिसमें किसी फील्ड को कॉलम लेबल्स में ड्रॉप करेंगे तो उस फील्ड की यूनिक वैल्यूज़ पिवोट टेबल के कॉलम्स में शो होंगी. जैसे कि सेल्स पर्सन मैं कॉलम लेबल्स में डालती हूँ तो ये सब वैल्यूज़ जो हैं कॉलम वाइज शो हो जाएंगी. उसी तरह से किसी भी फील्ड को रो लेबल में ड्रैग करेंगे तो उस फील्ड की यूनिक वैल्यूज़ पिवोट टेबल की रोज़ क्रिएट कर देंगी. ये रोज़. Now, if you want to know the count of items sold by quantity, you simply have to drag item in the row label. See, item in the row label and quantity in the values, and you can see the result in the pivot table. अब आप देख सकते हो कि पिवोट टेबल की हेल्प से कितना इजी हो गया आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को समराइज़ करना. इसलिए पिवट टेबल एक फ्लेक्सिबल टेबल होता है, जैसा हम इनपुट देंगे वैसा रिज़ल्ट आ जाएगा. अब हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. वी हैव टू डिस्प्ले द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ईच सेल्स पर्सन, कि हर सेल्स पर्सन ने कितनी क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड आउट की. तो सेल्स पर्सन का बताना है तो सेल्स पर्सन हम रो लेबल्स में ड्रैग करेंगे एंड क्वांटिटी ऑफ आइटम शुड बी इन नंबर, तो इसको हम वैल्यूज़ में ड्रैग करेंगे. ये रिज़ल्ट यहाँ पे हमें शो हो गया, रो लेबल्स और सम ऑफ क्वांटिटी. रिज़ल्ट टेबल में आप देख सकते हैं कि हर सेल्स पर्सन के नाम के आगे क्वांटिटी ऑफ सेल्स शो हो रही है. अगर हम इसका भी बाइफिकेशन चाहते हैं, जैसे कि सेल्स पर्सन आशा ने सेल की है
286 आइटम्स। इसमें कौन कौन सी आइटम सेल की और कब कब की, वो हम सिंपली क्वांटिटी पर डबल क्लिक करेंगे, एक नया टेबल नई शीट में ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ शीट नंबर 4 में न्यू टेबल जनरेट हो गया। इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पिवोट टेबल को यूज़ करके डेटा को इजीली समराइज और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।